हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11.4 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक घनाभ है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि यही हमारा वो घनाभ है, तो इसकी ऊंचाई ये होती है। ठीक है, तो हमें इसकी ऊंचाई जो है ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इसके लिए हमें इसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए जो मैंने ये शेड किया हुआ है पेंसिल से, यही इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आधार है। इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हमें आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देखिए इसकी ऊंचाई कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अगर आप इस घनाभ के जो आधार है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक आयत की तरह नजर आएगा। यानी कि जो ये हमारा घनाभ है, इसको जब आप बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि एक आयत के आकार का नजर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आधार का क्षेत्रफल जो है इसकी जगह पर आयत का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये हमारा आधार का क्षेत्रफल का मतलब है आयत का क्षेत्रफल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर, यानी कि आधार का जो क्षेत्रफल है इसकी जगह आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी बराबर में क्या है, ये हमारा 180। अब देखिए इसके अलावा हमें जो घनाभ है तो उस घनाभ का आयतन दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब देखिए घनाभ का आयतन है तो घनाभ के आयतन का सूत्र लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो क्या होता है सूत्र घनाभ के आयतन का, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच बराबर में क्या है 900। अब ध्यान दीजिए L इंटू बी, यानी कि यहाँ से यहाँ पर देखिए ये जो है सेम ऐसे यहाँ पर भी है L इंटू बी, यहाँ पर भी L इंटू बी। तो L इंटू बी बराबर 180 है। तो हम इन दोनों की जगह पर 180 लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ये है। तो इसीलिए हम L इंटू बी की जगह 180 लिखेंगे गुणा में ये H बराबर 900। अब यहाँ से 180 को हम इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें हाइट यानी H का मान निकालना है। तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, 900 को एज इट इज लिखेंगे। ये 180 गुणा में है H के साथ, जब इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये दोनों भी कटेंगे 18 के पहाड़े से। ये 18 एकम 18, ये 18 पंजे 90। तो H बराबर हमारा क्या बचा, 5 बचा। और ये हमें क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो H जो है यानी इस घनाभ की ऊंचाई वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।